हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाई गाजीपुरिया पर। तो आज हम आपके लिए यूपी टेट सी टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए और ऐसे ही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसकी सीखने का वक्र ऑप्शन ए बेहतर होता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी अवनत होता है, ऑप्शन डी समान रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेहतर होता है। जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसे सीखने की वक्र बेहतर होता है। अपने अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 2, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विकास पृथक होता है, ऑप्शन बी विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ऑप्शन सी विकास एकल आयामी है, ऑप्शन डी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यह हमारे विकास का एक उचित उदाहरण है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ऑप्शन सी यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, और ऑप्शन डी यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह समावेशन का एक अच्छा वर्णन करता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौड़ नियम नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बहु अनुक्रिया का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी तार्किक अनुक्रिया का नियम और डी अभिवृत्ति का नियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभ्यास का नियम। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौड़ नियम नहीं है। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 5, एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है शिक्षक ने प्रयोग किया है। ऑप्शन ए प्राथमिक पुनर्बलन का, ऑप्शन बी द्वितीयक पुनर्बलन का, ऑप्शन सी नकारात्मक पुनर्बलन का और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक पुनर्बलन का। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल या असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, ऑप्शन बी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार में सहायक होता है, ऑप्शन सी है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है और ऑप्शन डी है बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचार में सहायक होता है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वो एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखता है, ऑप्शन बी है वे अध्यापक के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करता है, ऑप्शन सी है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं और ऑप्शन डी है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है।
बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, एक बच्चे का तर्क है कि किसी भी व्यक्ति को केमिस्ट की दुकान से दवा चोरी नहीं करनी चाहिए, भले ही वह मानव जीवन को बचाने के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बालक नैतिक बोध की किस अवस्था में आता है? और 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाद्य उद्देश्य, अभिविनाश, ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अभिविन्यास, ऑप्शन सी सजा और आज्ञाकारी का अभिविन्यास, और ऑप्शन डी अभिविन्यास बनाए रखने वाले सामाजिक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सजा और आज्ञाकारी का अभिविन्यास। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन ए योग्यता सुधार्य है, ऑप्शन बी असफलता अनियंत्रित है, ऑप्शन सी प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन डी योग्यता अटल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए योग्यता सुधार्य है। अधिगम के लिए एक धारणा उपयुक्त है, ऑप्शन ए योग्यता सुधार्य है। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन में संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसे हल करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, ऑप्शन बी क्या अवधारणा आप सभी के लिए स्पष्ट है, ऑप्शन सी क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, और ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसे हल करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाणित चिन्ह कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, और ऑप्शन डी पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ये हमारी बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाणित चिन्ह है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी मध्य बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी पूर्व क्रियात्मक अवधि, ऑप्शन डी बाल्यावस्था की समाप्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किशोरावस्था। किशोरावस्था अवधि में वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ऑप्शन बी विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ऑप्शन सी विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ऑप्शन डी व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये सिद्धांत का नियम विकास के सिद्धांत का नियम नहीं है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास है ऑप्शन ए मात्रात्मक, बी कुछ हद तक ना अपने योग्य, ऑप्शन सी गुणात्मक, ऑप्शन डी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों मानव विकास है।